2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में जहां पहले ही फर्जीवाड़े के केस थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। नकल का ऐसा तरीका आज तक आपने ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। जी हां, एटीएस ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल दो इंजीनियर दोस्त मिलकर सरकारी नौकरियों के ऑनलाइन एग्जाम में बड़े पैमाने पर नकल करवा रहे थे। तो चलिए जानते हैं इस गिरोह की पूरी कहानी कि कैसे उन्होंने लैब सेटअप की, कैसे पेपर में सेंध लगाई और कैसे आखिरकार एटीएस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला शुरू होता है राजस्थान से, जहां एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो देखने में इंजीनियर थे, लेकिन असल में एक हाईटेक चिटिंग रैकेट के मास्टरमाइंड निकले। ये दोनों इंजीनियर हैं, एक झुंझुनू का जोगिंदर है और दूसरा हरियाणा का परमजीत। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे रैकेट को चलाया और तैयार किया। दोनों ने मिलकर जयपुर में 3 से लेकर 4 जगहों पर हाईटेक कंप्यूटर लैब तैयार की, जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इन लैब्स में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस और अग्निवीर जैसी परीक्षाएं आयोजित होती थी। अब सवाल यह उठता है कि यह चिटिंग होती कैसे थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन इंजीनियरों ने तकनीकी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को ही हैक कर लिया था। जब कोई कैंडिडेट एग्जाम देने आता तो उसके कंप्यूटर में पहले से ही रिमोट एक्सेस टूल जैसे कि एनीडेस्क या टीम व्यूअर इंस्टॉल कर दिए जाते थे। इसके जरिए वे दूर बैठकर उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते थे। पेपर के दौरान कैंडिडेट को बस बैठना होता था और पूरा पेपर उनकी टीम या एक्सपर्ट सॉल्व कर देते थे दूर बैठे बैठे। चीटिंग की इस पूरी प्रक्रिया के लिए पैसे भी मोटे वसूले जाते थे। एसएससी लेवल के एग्जाम में एक कैंडिडेट से 8 लाख रुपए तक लिए जाते थे, जबकि अग्निवीर या बैंक प्रमोशन जैसे एग्जाम में 2 से 3 लाख रुपए में डील होती थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि इस रैकेट का नेटवर्क कई बड़े कोचिंग संस्थानों तक भी फैला हुआ था। कोचिंग सेंटर खुद अपने कैंडिडेट के लिए उनसे डील करते थे और अपने एक्सपर्ट्स भेजकर पेपर सॉल्व करवाते थे। लेकिन इस पूरे रैकेट की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। 2018 में जब ये दोनों दिल्ली में एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने मिलकर एक लैब खोली, लेकिन खुद सफल न हो पाने पर उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया और एग्जाम पास कराने का धंधा शुरू कर दिया। दिल्ली के तिमारपुर के द्वारका में कई सेंटरों पर इन्होंने चीटिंग करवाई। जब पुलिस की नजर इन पर पड़ी तो दोनों जयपुर भाग आए और यहां भी उसी मॉडल को अपनाया। अजमेर रोड से लेकर मानसरोवर और रिको चौराहा तक इन्होंने महंगे किराए पर लैब खोली और इन्हें एग्जाम कराने के लिए अधिकृत भी करवा दिया। जनवरी 2025 में एनएससी यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की परीक्षा के दौरान जब कुछ कंप्यूटर पर बिना कर्सर हिले पेपर सॉल्व होते दिखे तो एटीएस को शक हुआ। 6 संदिग्ध सेंटरों की पहचान की और निगरानी रखी गई। कुछ ही समय में 14 आरोपी पकड़ में आ गए, जिनमें से 8 कैंडिडेट ने कबूल किया कि उन्होंने पैसे देकर पेपर पास कराया है। यहीं से जोगिंदर और परमजीत का नाम भी सामने आया और दोनों फरार हो गए। गिरफ्तारी भी फिल्मी अंदाज में ही हुई। एटीएस को सूचना मिली कि परमजीत गुरुग्राम में अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट में छिपा है। टीम इलेक्ट्रिशियन बनकर वहां पहुंची, बिजली काटी, फ्लैट तक पहुंच बनाई और फिर सीसीटीवी एक्सेस लेकर ऊपर जाती हर मूवमेंट पर नजर रखी। 2 अक्टूबर को दोनों आरोपी कैमरे में कैद हो गए और एटीएस की टीम प्लम्बर बनकर फ्लैट पहुंची और कोडवर्ड टूल ले आओ बोलते ही पूरी टीम ने फ्लैट पर धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस हाईटेक चिटिंग रैकेट ने न केवल ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम को बदनाम किया, बल्कि उन लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ भी किया जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं। एटीएस की इस कार्रवाई से एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है या इसी तरीके से उसमें धांधली हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।